द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक थोड़ी सी मैं शुरू में आपको इसके इंट्रोडक्शन में बात बता दूं कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस असल में पास्ट का टेंस कंसिडर किया जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में लिटरली सिर्फ दो प्रेजेंट के टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस असल में पास्ट के टेंस माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे इसी तरह से चार चार करके रखे जाते हैं प्रेजेंट के चार, इंग्लिश में प्रेजेंट के दो हैं और पास्ट के 6 टेंस हैं, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसको मज़ीद हम जब इसके यूजेस को समझेंगे तो इसका मज़ीद क्लैरिटी होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये आप सेंटेंसेस पे गौर कीजिए, फिक्रात पे गौर कीजिए। उसने खत लिख लिया है, वो खत लिख चुकी है। She has written the letter. वो सो गई है, वो सो चुकी है। She has slept. क्या तुमने होमवर्क कर लिया है या क्या तुम होमवर्क कर चुके हो? Have you done your homework? उसने अभी तक रात का खाना नहीं खाया है। He has not eaten dinner yet. और साइंसदानों ने साबित कर दिया है कि ये दुरुस्त है। Scientists have proved that it is true. तो इसमें अगर आप देखें तो जो रेड कलर में कियों में लिया है, चुकी है, उर्दू में गई है, सो चुकी है, कर लिया है, कर चुके हो, खाया है, कर दिया है, ये सब इन कामों को जाहिर कर रहे हैं जो कि हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। परफेक्ट, जो कि हम इस टेंस के नाम से प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, एक चीज जो मुकम्मल होती है ना, उस चीज को जाहिर करता है हमारा ये लफ्ज जो होता है परफेक्ट, मुकम्मल, कंप्लीट, बिल्कुल, जिसमें अब कोई उसमें कमी खामी, कोई देरी नहीं रह गई, कुछ भी नहीं बाकी है उसमें, तो उसके लिए परफेक्ट यूज किया जाता है। तो इसी लफ्ज के हवाले से ही अगर हम समझे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे कामों को जाहिर करता है जो कि मुकम्मल हो चुके हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट यानी हाल में मुकम्मल हुए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में इसमें को जब हम देखेंगे तो जब एक सेंटेंस लिखा हो आपके सामने और उसके साथ हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज हो, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन हो, has written, she has written the letter, तो जब ये आपको वर्ब नजर आएगा has written तो उसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस तरह से has slept, has प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। have है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो done। has not eaten नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हैज है और इटन है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव प्रूव्ड, हैव प्रूव्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सो प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज और हैव के साथ, हैज और हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करेंगे तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसके मजीद हम इसकी फॉर्म देखते हैं, फॉर्म को मजीद समझते हैं। इसके जो अफर्मेटिव यानी मस्बत यानी बयानिया जुमले, सिंपल सेंटेंसेस जो हैं, जो सिर्फ एक काम को बता रहे होते हैं, ना उसको निगेट कर रहे होते हैं, ना उसकी नफी हो रही होती है, ना सवाल पूछा जा रहा होता है, बल्कि सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट दी जा रही होती है, बताया जा रहा है कि मैंने काम कर लिया है, तो उसका कुछ इस तरह से वो लिखा जाएगा आई हैव वर्कड, आई के साथ आई हैव वर्कड। अच्छा, यहाँ देखें आई वी यू, आई के साथ हैव है, वी के साथ हैव है, यू के साथ हैव है और दे के साथ हैव है।
यानी फर्स्ट और सेकंड पर्सन और प्लूरल नाउन के साथ आपका हैव आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। आई हैव वर्कड, मैंने काम कर लिया है, मैं काम कर चुका हूँ। उर्दू में इसका दो तरह से तर्जुमा होगा, या दो तरह से इसको कह सकते हैं। या तो कह देंगे मैंने काम कर लिया है, या कहेंगे मैं काम कर चुका हूँ, जो काम हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो काम परफेक्ट हो चुका है, जो मुकम्मल हो चुका है। तो उसके लिए कर लिया है भी इस्तेमाल होता है, कर चुका भी इस्तेमाल होता है, और इंग्लिश में उसके लिए हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। आई हैव वर्कड, वी हैव वर्कड, यू सेकंड पर्सन यू, आई वी, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी के साथ हैव, सेकंड पर्सन यू सेकंड पर्सन सिंगल के साथ हैव, यू हैव वर्कड। और इस तरह से दे हैव सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ दे हैव वर्कड। ठीक है, यहाँ पे हमारा हैव है आई वी यू दे के साथ। और जहाँ पे थर्ड पर्सन यानी ही या शी है, थर्ड पर्सन जो मौजूद नहीं है उस वक्त, मौके पे मौजूद नहीं है, गायब है उस वक्त, वो आदमी वो इंसान उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो ही शी है। और या फिर सिंगल नाउन के साथ, इनके साथ आपका हैज आएगा, HAS हैज, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ही हैज वर्कड, शी हैज वर्कड, इट हैज वर्कड। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखें तो आई हैव नॉट वर्कड, मैंने काम नहीं किया है। हमारा अफर्मेटिव जो सेंटेंस है आई हैव वर्कड, हैव और वर्कड के दरमियान में नोट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये फिर नेगेटिव सेंटेंस बन गया, जो कि नफी कर रहा है एक बात की, मैंने काम नहीं किया है। इसी तरह से वी हैव नॉट वर्कड, यू हैव नॉट वर्कड, ही हैज नॉट वर्कड, हैज के बाद नॉट और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वर्कड। शी हैज नॉट वर्कड, इट हैज नॉट वर्कड, दे हैव नॉट वर्कड। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्रों के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब हैव सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा आई और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा वर्कड। क्या मैंने काम कर लिया है, यानी ये सवाल पूछा जा रहा है। तो सवाल पूछे जाने के लिए जब हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सवाल पूछना है, तो उसके लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के बाहर आ जाएगा, जो कि हैव है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन और प्लूरल नाउन के लिए हैव है, और थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन के लिए हैज है। तो हमारा हैव और हैज सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, हैव आई वर्कड, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आप एक बुक भी ले सकते हैं, छोटी सी हैंडी बुक्स मिलती हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको याद करनी है, आप याद कीजिएगा। हैव आई वर्कड, हैव वी वर्कड, हैव यू वर्कड, हैज ही वर्कड, हैज शी वर्कड, हैज इट वर्कड, हैव दे वर्कड। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी मनफी सवालिया जुमले जिनमें सवाल पूछा जा रहा है, और असल में यानी एक जब बात को थोड़ा सा आप एम्फसिस करके कर रहे होते हो, तो ज्यादातर वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव मनफी सवालिया जुमले के सेंस में बोला जाता है। क्या मैंने काम नहीं किया है, हैव आई नॉट वर्कड, इसके लिए आपका हेल्पिंग वर्ब हैव सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपका नोट और वर्कड। ये आपके मनफी और सवालिया जुमलों को जब मिला के उसको ज्वाइन करके कंबाइन करके आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जिसमें हैव भी आ गया, नोट भी आ गया नेगेटिव सेंटेंस का, और वर्कड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, और दरमियान में आपका आ गया सब्जेक्ट। हैव आई नॉट वर्कड, क्या मैंने काम नहीं किया है। Have we not worked? Have you not worked? Has he not worked? Has she not worked? Has it not worked? Have they not worked? तो ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म है। हम इसका मजीद इसका फॉर्मूला देखते हैं।
एक फॉर्मूले की तरह इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, अगर हम देखें, ये आप नोट कर लीजिए, आप नोट्स ले रहे हैं साथ में, आप नोट कर लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज, और आई यू वी दे यानी फर्स्ट पर्सन आई वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जो कि बात करते हुए जो दो लोग मौजूद होते हैं, जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है, मैं फर्स्ट पर्सन, यू तुम सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन होता है जो उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं है और उसके बारे में बात की जा रही है, वो जिसके मैं वो, तो वो ही शी होता है, वो थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन के साथ ही शी इट के साथ, इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और उनके प्लूरल के साथ वी दे प्लूरल नाउन के साथ हैव। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव का होगा तो आप कुछ इस तरह से सेंटेंस अपना बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आप नोट कर लीजिए अपना फॉर्मूला, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसके बाद इसकी कॉन्ट्रैक्शंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स अफर्मेटिव यानी मस्बत जुमलों के लिए आई हैव का HA, आई हैव ऑफिशियली एकेडमिकली जब हम लिखते हैं तो उसमें आपका प्रॉपर पूरी आप लिखते हो लफ्ज आई हैव, लेकिन जब आप अनऑफिशियली इनफॉर्मली बात कर रहे होते हो, नॉर्मली फैमिली फ्रेंड्स के साथ, तो हम जल्दी में बात करेंगे। और बोलने के लिए जब आप इस्तेमाल करते हो, लिखने के लिए अनऑफिशियली या बोलने के लिए भी आई, HA हम काट देंगे, उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा देंगे और ज्वाइन कर देंगे, और इस तरह से आई एपोस्ट्रोफी और साथ पे VE, तो आइव बन गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट की शॉर्ट फॉर्म बन गई आइव। अफर्मेटिव के लिए, मस्बत जुमले के लिए आइव। जैसे वेव, हैव का HA कट गया और वो कंबाइन हो गया, वी के साथ हमने उसको कंबाइन कर दिया और एपोस्ट्रोफी लगा के, तो वेव, आइव, वेव, यू, ठीक है ना, यू हैव, यू बन गया यू, दे हैव, देव बन गया, he has का HA कट गया, उसका एपोस्ट्रोफी लगा के S लगा दिया तो वो his बन गया, he has his हो गया, she has she's हो गया, और it has its हो गया। अच्छा, अब यहाँ भी आप मुझे ये बताइए कि आपको याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी he is का कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म जो है वो his है, और शी इज का शीज है, और इट इज का इट्स है। तो इसी तरह से हैज का भी वही बन रहा है, हीज बन रहा है, शीज बन रहा है, इट्स बन रहा है। तो अगर एक सेंटेंस में हीज लिखा है, शीज, इट्स आया हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है में बात की जा रही है या कि प्रेजेंट परफेक्ट इसमें बात की जा रही है? ये कैसे पता चलेगा? जैसे he is a doctor, he is studying, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि he is के लिए भी, he is के लिए भी इसका शॉर्ट फॉर्म he is है, और परफेक्ट के लिए भी he is है, he has के लिए भी? जी बिल्कुल, AB खान ने आंसर किया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फॉर्म से हमें पता चलेगा कि ये परफेक्ट है या कि इंडेफिनिट है। तो he is worked, जब उसके साथ he is के साथ
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो उसका मतलब होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, हीज या शीज या इट्स प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। Yeah, I'm sorry. He is present continuous. Present continuous, sorry, not indefinite. Continuous. जी, तो his, she's, its plus third form of verb. तो इसका पता चलेगा ही स्टडिंग कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट है। कंटिन्यूस और परफेक्ट में ये डिफरेंस होगा कि उसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, या सिंपल स्टेटमेंट है तो उसके साथ एक दिस इज सिंपल स्टेटमेंट तो वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए, नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए हैव नॉट का हैव और नोट का ओ कट करके एपोस्ट्रोफी लगा के इनको एक ही वर्ड बना दिया गया हैवंट। तो हैवंट को कुछ इस तरह से आई हैवन नेगेटिव, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए आपका हैवन स्टार्ट पे चला गया और आई बाद में आ गया, सब्जेक्ट आपका बाद में आ गया। हैवन को ही आपके हैवन की प्लेस, आपकी हैवन या हैजन की प्लेस जो है, जो उसकी जगह है वो चेंज हो गई सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद है तो वो नेगेटिव है, सब्जेक्ट से पहले है तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। आई हैवन या हैवंट आई, वी हैवंट या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैवंट वी, is you haven't you, they haven't they, has not के लिए hasn't he hasn't she। इसी तरह से इसका भी नोट का ही ओ कट करके एपोस्ट्रोफी लगा के hasn't एक जी। तो hasn't, has not, hasn't, और इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव ही hasn't he, she hasn't she। इस तरह से, और इस तरह से इंट्रोगेटिव अब सेंटेंसेस का नहीं है। इंट्रोगेटिव जो यस नो क्वेश्चंस हैं उनका कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है, इसका कॉन्ट्रैक्शंस WH वर्ड के साथ है। WH क्वेश्चंस के जो होंगे उसका कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगा। जैसे वेयर हैव है तो वेयर हैव हमारा वेयर हो जाएगा, ठीक है ना। हैव शॉर्ट होके उसको ज्वाइन कर दिया जाएगा, वेयर के साथ कंबाइन कर दिया जाएगा तो वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन, ठीक है ना, वेयर हैव यू बीन। What has, was he done, and who's done this, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी ऐसे ही होता है। व्हाट इज तो वो उसी की तरह जैसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। who's done, who has whose, what has what's he done, who's done this, ठीक है। ये हमारी फॉर्म्स हो गई, फॉर्म्स का क्लियर हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज कर लें। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं फॉर्म या स्ट्रक्चर के बारे में, वरना एक्सरसाइज से हमें मजीद क्लियर हो जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं इसकी एक छोटी सी। चूज द राइट वर्ब। He dash a new app. He blank a new app. He's developing a new app. He have developed a new app, and he has developed a new app. So choose the right verb. Choose the right verb. He has, बिल्कुल ठीक, एबी खान और उमैन अली खान, he has developed, बिल्कुल ठीक है, he has developed। आयशा ने भी सही आंसर किया, has developed। अच्छा, we blank to London. We have been to London. We has been to London. We had been to London. Choose the right verb.
वी हैव बीन टू लंदन, बिल्कुल ठीक। वी हैव बीन टू लंदन, ये भी का आंसर बिल्कुल ठीक है। वी हैव बीन टू लंदन, यस। She blank me an answer. She gave me an answer. She have give me an answer. She has given me an answer. J. She has given. Has given. Bilkul. The right verb is has given. They blank the contract. They has not signed the contract. They do not signed the signed contract. इनमें से कौन सी आएगी? They has not signed the contract. They do not signed the contract. इनमें से कौन सी है? They has not signed the contract. They do not signed the contract. जी, इसमें आशिर अजीम कह रहे हैं सेकंड वन है। अच्छा जी, सनिया और ओमेन ने कहा है कोई नहीं, बिल्कुल ठीक। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और दोनों ऑप्शंस गलत हैं, बिल्कुल ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं, they have not signed. They have not signed the contract. ठीक है, they have not signed the contract. इनमें से कौन सा होगा? Do not, has not, have not. थर्ड वन, बिल्कुल ठीक, थर्ड वन। ओके, blank, they made a decision. Has they made a decision? Have they made a decision? Do they made a decision? Choose the right verb. Have they made a decision? Have. The second one. Have they made a decision? बिल्कुल ठीक। So, has he blank his medicine? Has he taking his medicine? Has he took his medicine? Has he taken his medicine? Choose the right verb. Has he taken? बिल्कुल ठीक। Has he taken his medicine? Yes, Omen, Sanya, Baby Khan. Yes, it is taken. Has he taken his medicine? तो आपको फॉर्म क्लियर हो गई, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अच्छा अब हम इसके यूजेस देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ पे यूज होता है। अब इसके यूजेस के साथ आपको समझ में आएगा कि ये पास्ट के साथ पास्ट का टेंस क्यों कंसिडर किया जाता है, इसको पास्ट में क्यों शामिल किया जाता है पास्ट के टेंसेस में। तो सबसे पहला जो यूज है वो है पास्ट ट्रू। पास्ट ट्रू यानी ऐसे काम जो कि हो चुके हैं माजी में लेकिन उनके रिजल्ट्स आज भी हैं। यानी एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई हैव सीन दैट मूवी, यानी वो मैं मूवी देख चुका हूँ, वो आज भी ट्रू है। वो जो ये बयान है कि मैं मूवी देख चुका हूँ, वो मूवी देख चुका हूँ मैं, वो आज भी सच है, मैं मूवी देखी हुई है मैंने। आई हैव लॉस्ट द टिकट्स फॉर टू नाइट्स शो, मैंने आज रात के शो की टिकटें गुम कर दी हैं। और उसका मतलब है कि वो टिकट अभी भी गुम है। ठीक है, उसका अभी भी जो उन टिकटों की जो पोजीशन है, जो कंडीशन है, वो गुमशुदा है, पास्ट में गुम हुई। ठीक है,
थोड़ी देर पहले, वो पास्ट चाहे 1 मिनट पहले था, चाहे 10 मिनट पहले था, चाहे 10 दिन पहले था, लेकिन वो पास्ट में गुम हुई और अभी भी वो गुम ही है। ठीक है, तो वो आई हैव लॉस्ट द टिकट्स फॉर टुनाइट्स शो, वो पास्ट में जो एक्शन हुआ वो आज भी सच है। ठीक है, एक्शन हुआ पास्ट में, माजी में, वो माजी चाहे 1 मिनट पहले था, चाहे 10 मिनट पहले, और उसका रिजल्ट आज भी सच है, वो उसके रिजल्ट्स आज के साथ भी कनेक्टेड हैं। तो तब हम, जब ऐसा काम हो जो कि हुआ माजी में हो और आज भी उसका जो रिजल्ट्स हैं वो आज भी वैसे ही हैं, उसकी हालत आज भी उस काम की वैसी ही है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। यानी टिकट गुम हुई और अभी तक गुम है। इसी तरह से आई हैव फाउंड माई कीज, यानी मुझे मेरी चाबियां मिल गई हैं, मैं अपनी चाबियां ढूंढ चुका हूँ, यानी अब ढूंढ चुका हूँ, अब मेरे पास हैं वो दोबारा गुम नहीं हुई है या कहीं नहीं है, मुझे वो मिल चुकी हुई है और ये अभी भी सच है। मुझे मिली कब थी, इस टाइम तो नहीं ना मैंने ढूंढी, मिली मैंने ढूंढी होंगी 5 मिनट पहले ढूंढी होंगी, 5 दिन पहले ढूंढी होंगी, माजी में ढूंढी, जो वक्त गुजर गया, जो जो काम हम कर चुके होते हैं वो माजी का हिस्सा बन चुका होता है। इस वजह से प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट का टेंस माना जाता है, उसको पास्ट का टेंस हम कहेंगे, क्योंकि ये गुजरे हुए वक्त में जो काम मुकम्मल हो चुका वो गुजरे हुए वक्त का हिस्सा बन गया। तो आई हैव फाउंड माई कीज, मैं अपनी चाबियां ढूंढ चुका हूँ, मुझे मेरी चाबियां मिल गई हैं। आई हैव फाउंड माई कीज, वो कब मिली, पहले मिल चुकी हैं, अभी इस वक्त की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि अभी मुझे मिली, मुझे मिल चुकी हैं। तो आई हैव फाउंड माई कीज, तो ऐसा काम जो कि हमने हो चुका है और अभी भी वो ट्रू है, रेलेवेंट है, उसके रिजल्ट्स आज के साथ भी, तो वो पास्ट ट्रू, यानी पास्ट ट्रू के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। इसी तरह से पास्ट फिनिश्ड, जो काम थोड़ी देर पहले किया जा रहा था और थोड़ी देर पहले करके वो कंप्लीट भी हो चुका है, वो मुकम्मल हो चुका है, उसका कोई भी हिस्सा कोई भी अभी तक के लिए बाकी नहीं है। यानी आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूँ, यानी मुकम्मल कर चुका हूँ। ये नहीं है कि थोड़ा बहुत अभी बाकी है या अभी मेरा करने वाला रह गया है, बल्कि वो फिनिश्ड है, फिनिश हो चुका है और थोड़ी देर पहले हो चुका है, तो वो पास्ट का हिस्सा बन चुका है। तो पास्ट फिनिश्ड के लिए हालिया गुजरा हुआ वक्त जो है, जो करीबी तौर पे अभी 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 गुजरा वक्त, और उस गुजरे हुए वक्त में हमने वो काम मुकम्मल कर लिया हुआ है। इस तरह से आई हैव कुक डिनर, यानी मैं रात का खाना पका चुकी हूँ। अब ये नहीं है कि थोड़ा बहुत वो बाकी रह गया है, कुछ उसका हिस्सा रह गया है, बल्कि वो मुकम्मल हो चुका है, फिनिश्ड है, वो काम फिनिश्ड है। तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। इस तरह से पास्ट अनफिनिश्ड है, पास्ट अनफिनिश्ड का मतलब है कि वो काम पहले से, जो वक्त पहले से शुरू हुआ है, माजी से शुरू हुआ है और आज भी वो काम हो रहा है, वो अनफिनिश्ड है। यानी आई हैव वर्कड हेयर फॉर 5 years, मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब है कि वो अभी भी काम कर रहा है, यानी मैं अभी भी वहां पे, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। आई हैव वर्कड हेयर फॉर 5 years। इसी तरह से आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2012, मैं 2012 से यहाँ रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अभी भी रह रहा हूँ। आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2012। तो जो माजी का काम माजी में शुरू हुआ, माजी से हम बात कर रहे हैं, गुजरे हुए पहले वक्त से हमने बात करना स्टार्ट की, अभी जब मैं बात कर रही हूँ उस वक्त से मैं पहले के वक्त का हवाला दे रही हूँ और अभी भी वो चीज़ जारी है, अभी भी वो हो रहा है काम। तो पास्ट इन अनफिनिश्ड, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। इसी तरह से इमीडिएट पास्ट, इमीडिएट पास्ट जो कि अभी अभी काम हुआ, अभी, जस्ट अभी अभी, उसके लिए हम इसमें एक एक्सप्रेशन यूज करेंगे, जस्ट का वर्ड यूज करेंगे। आई हैव जस्ट ईटन लंच। ठीक है, मैंने अभी अभी दोपहर का खाना खाया है। आई हैव जस्ट सेंड द ईमेल,
मैंने बस अभी अभी ईमेल भेजी है। इसके साथ आपका जस्ट आएगा। जस्ट आपका हैव और रिटन के बीच में आ रहा है जस्ट, और इस तरह से हैव और सेंट, यानी आपके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में आपकी जस्ट वर्ड आएगा। ठीक है, जो बिल्कुल अभी 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 बस एक लम्हा पहले आपकी चीज हुई है, रिसेंटली, तो उसके लिए आप जस्ट वर्ड के साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज करोगे। इस तरह से पास्ट रेपिटेटिव, आई हैव शॉप्ड हियर फॉर मैनी ईयर्स, जो आप माजी में लगातार वो काम कर रहे थे, करते रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आप अभी भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप लगातार माजी में वो काम करते रहे हैं। मैं 5 साल यहाँ शॉपिंग करता रहा, मैंने 5 साल यहाँ शॉपिंग की है। आई हैव शॉप्ड हियर फॉर मैनी ईयर्स, मैंने बहुत साल यहाँ शॉपिंग की है, यानी मैं माजी में यहाँ लगातार शॉपिंग करता रहा था। ठीक है, इस काम के लिए पास्ट रेपिटेटिव, ऐसे कामों के लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। रिपोर्टिंग, अक्सर बल्कि अखबारों वगैरह में जब एक काम हो चुका होता है, अभी एक वाक्य पिछले गुजरे हुए वक्त में हो गया, तो उसका नॉर्मली जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और बाकी का जो हिस्सा है वो पास्ट सिंपल में होता है। जैसे द फेमस पोइट अलिफ मीम हैज पास्ड अवे, he was 68, he was born in Delhi, etc, etc। तो रिपोर्टिंग के लिए जो काम हो चुका है, अभी हुआ है, ठीक है, वो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ उसको लिख के, उसके साथ जो अगली आपकी रिपोर्टिंग होगी वो आप पास्ट सिंपल में कर देते हो, जो कि काम हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं, जो बता रहे होते हैं कि वो काम कब हुआ, कितना माजी करीब में हुआ। यानी जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है वो आप एक तरह से करो आपके माजी करीब का, जो हालिया गुजरा हुआ आपका वक्त है, उस उन हुए कामों के लिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जो ये शो करते हैं कि वो कितना प्रेजेंट में, कितने करीबी गुजरे हुए, कितने माजी करीब में हुए थे, यानी अभी जो वक्त गुजरा उसको गुजरे हुए वक्त कितना हो गया, वो काम हुए कितना टाइम हो गया है। तो एक होते फिनिश्ड, आप काम कर चुके हो, मैंने अभी हालिया में ही, बस थोड़ी देर पहले ही अनएक्सपेक्टेडली वो काम कर दिया, तो के खिलाफ मैं ऑलरेडी वो काम, मैं पहले ही ये काम कर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी रेड दैट बुक, मैं पहले ही ये किताब पढ़ चुका हूँ। मैं कोई आपको किताब सजेस्ट कर रही हूँ और आप कहो मैं पहले ही ये किताब पढ़ चुकी हूँ, ठीक है, तो उसके लिए आप ऑलरेडी, ये एक्सप्रेशन है हमारा, ये हम यूज करेंगे, और हैव और रीड अपने हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान में ये वर्ड यूज करेंगे। जैसे जस्ट भी हमने इस दरमियान में यूज किया, इस तरह से ये भी हमने, हमारा जो एक्सप्रेशन है ये हम इसके बीच में यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में, ऐसे काम के लिए जो बस पहले ही किया जा चुका है, गैर मुतवक्को तौर पर वो पहले ही किया जा चुका है, मैं वो पहले ही कर चुकी हूँ। आपने बताना है कि मैं पहले ही कर चुकी हूँ, आई हैव ऑलरेडी डन दैट। इस तरह से आवर टीम हैज जस्ट वन द मैच, अभी अभी मैच खत्म हुआ और अभी अभी हम बता रहे हैं कि आवर टीम हैज जस्ट वन द मैच। जस्ट हमारा एक्सप्रेशन है जो कि यहाँ पे हमारा यूज हो गया। He has not written to me for nearly 2 months, यानी ऐसा काम जो कि 2 महीने हो गए हैं वो नहीं हुआ, नहीं किया गया, 2 महीने से नहीं किया गया, वो माजी से नहीं किया जा रहा और अभी भी वो नहीं किया जा रहा है। उसने मुझे 2 महीनों से खत नहीं लिखा है, उसने, कोई 2 महीने हो गए हैं, जैसे हम अगर उर्दू में बात करते हैं, कोई 2 महीने हो गए हैं उसने मुझे खत नहीं लिखा है, और अभी तक भी नहीं लिखा है, अभी भी उसकी जो काम की जो हालत है आज के टाइम पे भी वैसी ही है, तो उसके लिए हम नियरली का वर्ड यूज करेंगे। उसका ये नियरली, ये हमारा एक्सप्रेशन है कि जब जिस काम के लिए हम कहें कि कोई 10 मिनट हो गए हैं वो अभी तक नहीं आया है, he has not arrived,
So he has not written to me for nearly 2 months. He has been to Karachi. अब इसका मतलब होगा जब he has के साथ been to Karachi आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि वो माजी में कभी गुजरे हुए वक्त में कराची में रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी भी कराची में रह रहा है। फिनिश्ड, ये हम फिनिश्ड यूज के इस्तेमालात पढ़ रहे हैं, यानी जो काम हो चुके हैं और अभी प्रेजेंट के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, अभी वो नहीं हो रहे हैं। तो ही हैज बीन टू कराची, वो माजी में कभी गुजरे हुए वक्त में कराची में रह चुका है, माजी में वो कराची में रहता रहा है। ठीक है, उसके लिए हम हैज के साथ हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो बीन होगा, वो कराची में रहता रहा है या वो कराची में रहा है। अब एक होगा ही हैज गॉन टू कराची। जब ही हैज गॉन टू कराची होगा तो उसका मतलब होगा कि वो कराची जा चुका है और अभी भी वो कराची में है। इसका मतलब ये होगा अगर ये लिखा हुआ होगा ही हैज गॉन टू कराची, अगर आपने ये बताना है कि वो कराची जा चुका है और अभी भी वो कराची में है तो आप लिखोगे ही हैज गॉन टू कराची। लेकिन अगर आपने बताना है कि वो कराची गया था लेकिन वो कराची से वापस आ चुका है, या कराची से वो कहीं और चला गया है लेकिन अब वो कराची में मौजूद नहीं है, तो आपने बताना है तो उसके लिए आप ही हैज बीन टू कराची कहोगे। ठीक है, आप उसके लिए ही हैज गॉन टू कराची नहीं कहोगे। हैज गॉन होगा तो उसका मतलब होगा कि वो अभी भी कराची में मौजूद है। बीन टू कराची होगा तो उसका मतलब है कि वो चाहे 10 मिनट पहले कराची में था, लेकिन 10 मिनट पहले था लेकिन अभी नहीं है, अभी वो वहां पे नहीं है, वो फिनिश्ड, वो काम हो चुका। तो अभी, और अगर वो अभी भी है, वो गया कराची में और अभी भी कराची में है, तो ही हैज गॉन टू कराची। ठीक है, ये अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड चीजों के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट जो माजी में शुरू हुए काम, वो माजी में गया था और अभी भी कराची में है, माजी में शुरू हुआ काम और अभी भी वो काम जारी है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं कुछ इस तरह से। फिर ही हैज वर्कड हियर फॉर 3 मंथ्स, वो 3 महीनों से यहाँ काम कर रही है। ठीक है, फॉर 3 मंथ्स, इसके साथ हम फॉर 3 मंथ्स फॉर लगा देते हैं। वो 3 महीने से यहाँ काम कर रही है, करती आ रही है उसका मतलब है, और उसका मतलब है कि वो अभी भी वहां पे काम कर रही है। ठीक है, शी हैज वर्कड हियर फॉर 3 मंथ्स, और शी हैज वर्कड हियर सिंस जनवरी। फॉर और सिंस का भी हम इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फॉर और सिंस का आपको आप बता सकते हैं कि फॉर कहाँ पे यूज किया जाता है और सिंस कहाँ पे यूज किया जाता है। फॉर कहाँ पे यूज किया जाता है और सिंस कहाँ पे यूज किया जाता है, क्या आप बता सकते हैं। वो यहाँ 3 महीने से काम कर रही है और वो जनवरी से यहाँ काम कर रही है। अब यहाँ पे अगर आप फर्क देखें तो फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के साथ एक पीरियड ऑफ टाइम है। 3 महीने, कौन से 3 महीने, साल के कोई से भी 3 महीने हो सकते हैं, ये स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन से 3 महीने, बस 3 महीने एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके लिए फॉर यूज हुआ। अब सिंस जनवरी कहा गया तो एक पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन कर दिया, जनवरी से काम कर रही है तो उसके लिए सिंस यूज किया गया। तो फॉर यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी एक मुतय्यन टाइम के लिए, मुतय्यन वक्त, वक्त एक मुतय्यन जिसका तयन किया जा सके, एक खास वक्त, जो खास वक्त मेंशनड है, अगर वक्त मेंशनड है तो उसके साथ सिंस यूज करेंगे, और अगर वक्त मेंशन नहीं है, खास पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन नहीं है, बल्कि एक दौरानिया, एक वक्त का दौरानिया है, 3 महीने, एक साल, जैसे कि शी हैज वर्कड हियर फॉर 1 ईयर, अगर 1 ईयर होगा तो फॉर कहेंगे, कौन सा ईयर था, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ करें कि शी हैज वर्कड हियर सिंस 2012, अगर यहाँ पे साल मेंशन होगा तो सिंस 2012 होगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर और सिंस, इसके साथ ये एक्सप्रेशन नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी हमारा फॉर और सिंस यूज हो जाता है। मैं यही आपको बता रही हूँ कि कॉमन एक्सप्रेशन ये हमारे एक्सप्रेशंस हैं और ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी इस तरह से यूज
हो सकते हैं। ठीक है, वो 3 महीने से यहाँ काम उसने 3 महीने यहाँ काम किया है, वो 3 महीने यहाँ काम कर चुकी है। ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जब होगा ना तो उसका उसमें यहाँ पे एक तो आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, और उसका जब हम उर्दू में कहेंगे तो उसका होगा कि वो 3 महीने से यहाँ काम करती आ रही है, लेकिन ये होगा वो 3 महीने यहाँ काम कर चुकी है। ठीक है, वो 3 महीने यहाँ काम कर चुकी है और अभी भी वहाँ काम कर रही है, अनफिनिश्ड है, वो अभी भी वहाँ काम कर रही है, कर चुकी है, 3 महीने काम कर चुकी है। हम ये बता रहे हैं कि वो यहाँ 3 महीने काम कर चुकी है और अभी भी कर रही है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी आप फॉरवर्ड टेंस इस तरह से आप एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हो। अच्छा, अब नोट फिनिश्ड के लिए होगा कुछ काम है जो अभी तक नहीं हुए हैं, फिर अभी तक नहीं हुए हैं, और उसके साथ हम येट का वर्ड लगाते हैं। जैसे कि द फ्लाइट हैज नॉट अराइव्ड येट, अभी तक नहीं पहुंची है। येट मीन अभी तक। अगर कोई बात हम कर रहे हैं जो अभी तक नहीं हुई तो अभी तक के मफहूम में हम प्रेजेंट परफेक्ट इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी तक। ही हैज नॉट कम येट, ठीक है ना, वो अभी तक नहीं आया है। ठीक है ना, अभी तक नहीं आया है, वो काम अभी भी नहीं हुआ है, नॉट फिनिश्ड। ठीक है, वो अभी तक नहीं आया है, यानी इंतजार उसका हो रहा है, पहले से हो रहा है, गुजरे हुए वक्त से हो रहा है, और अभी भी उसका इंतजार जारी है, अभी तक वो नहीं आया है। ना पास्ट में पहुंचा है, अगर आके चला गया तो कोई और बात होगी, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा है, यानी ना वो थोड़ी देर पहले आया था, ना थोड़ी देर पहले पहुंचा, ना अभी पहुंचा। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। द फ्लाइट हैज नॉट अराइव्ड, फ्लाइट अभी तक नहीं पहुंची है, द फ्लाइट हैज नॉट अराइव्ड येट, उसके साथ हम येट लगा देंगे। इसी तरह से हैव यू एवर बीन टू इटली, एक चीज कि क्या आपने कभी वो काम किया है, कभी के मानों में। कभी के मानों में जब हम कोई बात करेंगे उसके साथ हम एवर लगाएंगे, एवर का यूज करेंगे। हैव यू एवर बीन टू इटली, क्या तुम कभी भी इटली में रहे हो, पास्ट में, अभी, कभी भी। तो इसका मतलब होगा कि आप कभी, तो आई हैव नेवर बीन टू इटली, तो एवर का ऑपोजिट, ना वो काम कभी पहले हुआ ना अभी हुआ है, उसके लिए एवर। तो उसका जो ऑपोजिट होगा एवर का ऑपोजिट नेवर, कि वो काम कभी भी नहीं हुआ है। इसका मतलब है क्या, कभी भी, माजी में कभी भी तुम रहे हो, हैव यू एवर बीन टू इटली, कभी भी रहे हो, माजी में ही कभी रहे हो। तो और अगर एक ऐसा काम है जो कभी भी नहीं हुआ है और अभी तक नहीं हुआ है, हैव यू एवर बीन टू इटली, माजी में कभी हुआ या अभी हुआ, नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। तो आई हैव नेवर बीन टू इटली, जो काम ना माजी में हुआ ना अभी हुआ, तो उसके लिए हम नोट, जो काम मुकम्मल नहीं हुए, जो काम अभी तक नहीं हुए कभी, उनके लिए हम एवर, नेवर, एवर कभी के और नेवर कभी भी, और येट अभी तक, ऐसे अल्फाज के लिए हम ये वाले अल्फाज यूज करते हैं। तो हमारे एक्सप्रेशंस हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन ईच अदर, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन ईच अदर, तुम एक दूसरे को कब से जानते हो, कितना अरसा हो गया है, और अभी तक जानते हो, कब से जानते हो। कब से के लिए हम हाउ लॉन्ग यूज करते हैं, कब से। जब हमने कब से का हवाला देना है और उसका जब अब सवाल पूछना है कि तुम लोग कब से ये काम कर रहे हो, कब से जानते हो, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन ईच अदर, हाउ लॉन्ग हैव यू डन दिस, तुम कब से ये कर रहे हो। ठीक है, तुमने कब से ये किया है, तुम लोग कब से मिले हो, तो कितना अरसा हो गया तुम लोगों को मिले हुए, कब से मिले हो तुम लोग, तुम एक दूसरे को कब से जानते हो, तुम एक दूसरे को कब से जान चुके हो। ठीक है, तो कब से, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन ईच अदर। इसी तरह से इट इज, इस तरह ये भी हम अगर ये बात करने का ये भी तरीका हो सकता है
जिसका फॉर्मूला इट इज वाज प्लस पीरियड ऑफ टाइम और सिंस के साथ सिंपल पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये इसका मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि अगर कोई हमारा बात करने का तरीका, एक ही बात मुख्तलिफ तरीके से की जा सकती है। जो इंग्लिश में भी जब हम कोई बात ऐसी कर रहे हैं, कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो हो चुके, फॉर एग्जांपल इट इज 2 years since I last saw him। मुझे उससे मिले हुए 2 साल हो गए। ठीक है, और हम यही बात हम इस सेंस में करना चाह रहे हैं, मुझे उससे मिले हुए 2 साल हो गए हैं। ठीक है, मुझे उससे मिले हुए 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल हो चुके हैं, 2 साल हो गए और अभी तक मैं नहीं मिला हूँ उससे। या फिर हम कहना चाहते हैं मुझे उससे मिले हुए 2 साल हो गए हैं और अभी तक भी नहीं मिले हैं, तो इट इज 2 years सिंस आई हैव सीन हिम। हम एक ही बात को दो तरह से इस तरह से कर सकते हैं, उसमें सिंपल पास्ट भी लगा सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हैं ऐसे काम के लिए जो कि माजी में हुआ है और अभी तक वो अभी तक हो रहा है। तो मैं 2 साल से उससे मिला हूँ, 2 साल हो गए हैं मैं उससे मिला हूँ और अभी तक भी नहीं मिला हूँ, अभी तक भी मेरी मुलाकात नहीं हुई है, हम ये बताना चाह रहे हैं। तो इट इज़ 2 years सिंस आई हैव सीन हिम। और अगर उर्दू में इसका मतलब इसका फ़र्क ही उर्दू में ये होगा कि जब हम कह रहे हैं इट इज़ 2 years सिंस आई लास्ट सो हिम, 2 साल हो गए, मुझे उससे मिले हुए 2 साल हो गए, गए पे हमारा जुमला खत्म हो जाएगा। और अगर हम कहेंगे इट इज 2 years सिंस आई हैव सीन हिम, मुझे उससे मिले हुए 2 साल हो गए हैं या हो चुके हैं, मुझे उससे मिले हुए 2 साल होने को हैं, या मुझे उससे मिले हुए 2 साल हो चुके हैं, मुझे उससे मिले हुए 2 साल हो गए हैं। है का आखिर में होगा तो आई हैव सीन हिम। और अगर हम है नहीं लगा रहे हैं तो उसी बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं इट इज 2 years सिंस आई लास्ट सॉ हिम। ठीक है, ये हमारे कॉमन एक्सप्रेशंस है जिनको हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज करते हुए हम अपनी बात को इस तरह से मुख्तलिफ तरीकों से कह सकते हैं। ये हमारे कॉमन एक्सप्रेशंस हैं, येट, एवर, नेवर, हाउ लॉन्ग। येट अभी तक कोई बात हम कह रहे हैं जिसका हमारा मतलब है कि अभी तक वो नहीं हुई है, और मैंने कभी 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 नहीं की है, अभी तक कभी नहीं की है। या फिर कब से, अभी तक, कभी, कभी नहीं और कब से। ठीक है, तो ये हमारे कॉमन से एक्सप्रेशंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का हम यूज कैसे कर सकते हैं ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि व्हेन नॉट टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और उसकी जगह पे हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय सिंपल पास्ट में हम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे कौन से जुमले हैं, ऐसी कौन सी बात किस तरह से की जा रही हो तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कहेंगे। तो जब हमारा टाइम अनफिनिश्ड टाइम या नो टाइम एक्सप्रेशन जिसके साथ टाइम का कोई तायुन नहीं किया गया है और फिनिश्ड टाइम एक्सप्रेशन के साथ, यानी अगर आपका वक्त का तायुन हो चुका है, हम बात कर रहे हैं और उसके साथ हम बता रहे हैं कि इतनी बात हो चुकी है, ये चीज़ हो चुकी है, तो उसके साथ हम सिंपल पास्ट के साथ हम उसका लिखेंगे बजाय इसके कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। इसके हम एग्जांपल से समझते हैं कि आई हैव स्पोकन टू हिम 3 times दिस वीक। आई स्पोक टू हिम 3 times लास्ट वीक। एक काम जो कि हो चुका और अभी नहीं हो रहा। आई स्पोक टू हिम 3 times लास्ट वीक। मैंने उससे 3 दफा बात की पिछले महीने। बात हुई और खत्म हो गई, बात हुई और वक्त भी खत्म हो गया, जो वक्त खत्म हो चुका है और अभी वो जारी नहीं है, फिनिश हो गया है, पिछला हफ्ता खत्म हो चुका है। उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए हम उसको नहीं लिखेंगे।
आई हैव स्पोकन टू हिम 3 times दिस वीक। जो हफ्ता अभी चल रहा है हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, जो हफ्ता गुजर चुका है, खत्म हो चुका है, हम उसके लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बल्कि उसके लिए हमने सिंपल पास्ट यानी सिंपल इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया। या हम ये नहीं कह सकते कि आई हैव स्पोकन टू हिम लास्ट वीक। ठीक है, समझ आ रही है? हम चलते हुए जब हमने हफ्ते का, ये जो हफ्ता चल रहा है, महीना चल रहा है, साल चल रहा है, इसमें होने वाले काम को हम बयान करना चाह रहे हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम अगर पिछले साल का बात कर रहे हैं, पिछले साल में काम हो रहा है और वो काम वहां पे होके खत्म हो गया, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि उसके लिए हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। जो काम माजी में शुरू होके माजी में खत्म हो चुका है। इसी तरह से ही लेफ्ट फॉर लाहौर यस्टरडे, यानी वो जा चुका है लाहौर, वो कल लाहौर जा चुका है। इस तरह से हाउ लॉन्ग हैव यू नोन अहमद, तुम कब से अहमद को जानते हो, तुम्हें जानते हुए कितना अरसा हो गया है। तो उसके लिए जो नो टाइम एक्सप्रेशन हाउ लॉन्ग के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। व्हेन डिड यू मीट अहमद, जब व्हेन होगा, व्हेन के साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होगा। व्हेन के साथ कभी भी परफेक्ट यूज नहीं होगा, हैव हैज नहीं होगा, बल्कि उसके साथ डिड का इस्तेमाल होगा, पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। व्हेन डिड यू मीट अहमद, व्हेन एक कब, तुम कब मिले, ये एक फिनिश टाइम एक्सप्रेशन है, एक स्पेसिफाइड टाइम एक्सप्रेशन है। व्हेन कब, तो ऐसे के साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होता है। हैव यू एवर विजिटेड स्पेन, क्या तुम कभी स्पेन गए हो, क्या तुम कभी स्पेन गए हो। या फिर व्हेन डिड यू विजिट स्पेन, अगर हम ये कहेंगे कि तुम कब स्पेन गए, कब का हम इस्तेमाल करें, कब गए, हम एक स्पेसिफिक वक्त पूछ रहे हैं कि तुम कब गए थे, कब गए थे। तो कब का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम उसमें माजी का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम पूछ रहे हैं कि कभी गए हो, कभी उसके साथ कोई खास हम वक्त नहीं पूछ रहे, वो कोई स्पेसिफिक वक्त नहीं है उसके साथ मेंशन, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि मैंने अपनी, आई हैव लॉस्ट माई कीज। ठीक है, वो काम हो चुका है, आई हैव लॉस्ट माई कीज, आई हैव लॉस्ट माई कीज, मैं काम, अब ये एक चीज हो चुकी है। तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट अनफिनिश टाइम के लिए, या जिस जहाँ टाइम एक्सप्रेशन नहीं होता है और जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन होता है जो कि मुकम्मल हो चुका है, तो उसके साथ सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पे हमने नहीं करना है। यानी अगर काम के होने का वक्त भी दिया गया हो तो आमतौर पर इस टेंस के बजाय सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। यानी आई हैव रेड द बुक, मैं मुतालिया कर चुका हूँ इस किताब का। और अगर मैं कहूँ कि मैंने पिछली रात इस किताब का मुतालिया किया, तो मैं कहूँगा आई रीड द बुक, आई रेड द बुक लास्ट नाइट। अगर मैं ये सिर्फ कहूँ कि मैं ये किताब मैंने पढ़ी हुई है, मैंने ये किताब पढ़ी हुई है, तो आई हैव रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ी हुई है, आई हैव रेड द बुक। और अगर मैं कहूँ कि मैंने पिछली रात ये किताब पढ़ी, मैंने पिछली रात ये किताब पढ़ी, आई रेड द बुक लास्ट नाइट। ठीक है, क्लियर। जब वक्त भी दिया गया हो, काम के होने का वक्त भी दिया गया हो, काम हुआ, मुकम्मल हुआ, उसके साथ उसका वक्त भी दिया गया है, तो उसके साथ काम का वक्त भी दिया गया है तो उसके साथ सिंपल पास्ट यूज होगा। और अगर वक्त नहीं दिया गया, सिर्फ सिंपल बताया गया है कि यह काम किया हुआ है, मैंने यह काम किया हुआ है, यह काम हो चुका हुआ है, लेकिन उसके साथ मेंशन नहीं है कि टाइम भी है उसके साथ, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो अनफिनिश टाइम
या नो टाइम एक्सप्रेशन में प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर फिनिश टाइम या टाइम एक्सप्रेशन है तो इसके साथ जी कंप्लीटली क्लियर और ऑलमोस्ट क्लियर। अगर काम के होने का वक्त भी दिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। यानी अगर मैं कहूँ मैंने ये किताब पढ़ी हुई है, मैं ये किताब पढ़ चुकी हूँ, सिंपल, तो आई हैव रेड दिस बुक। और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने पिछली रात ये किताब पढ़ी, मैंने पिछली किताब ये पढ़ी, मैं पिछली किताब में मैं कल रात में ये किताब पढ़ चुकी हूँ, तो आई रेड दिस बुक लास्ट नाइट। फिर हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट के तहत उसका तर्जमा नहीं करेंगे, वो बात प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कहेंगे बल्कि सिंपल पास्ट में कहेंगे, जहां पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन होगा, टाइम एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ यूजेस हो गए। अब इसके साथ हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी कुछ ऐसे है कि चेंज द फॉलोइंग फ्यूचर सेंटेंस इनटू इमीडिएट पास्ट। इमीडिएट पास्ट में थोड़ा सा आपको रिवाइज जल्दी से कर दूं कि इमीडिएट, बल्कि आप मुझे मुझे बताइए कि इमीडिएट पास्ट में हमने कौन सा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया था जो अभी अभी जो अभी अभी काम हुआ। इमीडिएट पास्ट जो अभी अभी हुआ, जस्ट, बिल्कुल। अभी कुछ सेंटेंसेस होंगे फ्यूचर सेंटेंसेस हैं ये, लेकिन आपने इमीडिएट पास्ट में इनको कन्वर्ट करना है। जैसे कि एग्जांपल, दे आर गेटिंग मैरिड दिस आफ्टरनून, और इसका है दे हैव जस्ट गॉट मैरिड। ठीक है ना, दे आर गेटिंग मैरिड दिस आफ्टरनून, ये था फ्यूचर, वो दोपहर को शादी कर रहे हैं, तो दे हैव जस्ट गॉट मैरिड। तो आपने इसको जस्ट के साथ लगा के इमीडिएट पास्ट में इनको चेंज करना है इन सेंटेंसेस को। तो ये जल्दी से चेंज कीजिए, दे विल अराइव बिफोर लंच। दे विल अराइव बिफोर लंच। दे विल अराइव बिफोर लंच। इसका देखें इसके साथ में, फिर वो, हाँ उन्होंने टाइम भी खत्म कर दिया, टाइम नहीं बता रहे, बस ये बता रहे हैं कि ये काम हो चुका है। दे हैव जस्ट अराइव्ड, बिल्कुल ठीक। दे विल अराइव बिफोर लंच, दे हैव जस्ट अराइव्ड, बिल्कुल ठीक हो गया। अब द चिल्ड्रन आर गोइंग टू विजिट द म्यूजियम दिस आफ्टरनून। The children are going to visit the museum this afternoon. The children are going to visit the museum this afternoon. जल्दी। इसको इमीडिएट पास्ट में चेंज करेंगे। The children जी जी कीजिए, आप कर सकते हैं। The children are going to visit the museum this afternoon। ये हम पॉइंट ऑफ टाइम खत्म कर देंगे। The children have gone to विजिट है, विजिट का वर्ड यूज किया गया है, वर्ब यूज, और आर गोइंग जो है ये फ्यूचर को शो कर रहा है, आर गोइंग टू। द चिल्ड्रन हैव जस्ट विजिटेड, बिल्कुल, द चिल्ड्रन हैव जस्ट विजिटेड द म्यूजियम। यहाँ पे खत्म हो जाएगा, म्यूजियम पे खत्म हो जाएगा। ये हमारा जो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है ये भी ये खत्म हो जाएगा उसके साथ, जब हम उसको इमीडिएट पास्ट में कर देंगे। दे हैव जस्ट विजिटेड द म्यूजियम। द लास्ट बस leaves in 5 minutes. The last bus leaves in 5 minutes. In 5 minutes खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा
इमीडिएट पास्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। द लास्ट बस हैज जस्ट लेफ्ट, बिल्कुल ठीक। विहान बिल्कुल ठीक, द लास्ट बस हैज जस्ट लेफ्ट। He is going to ring me up at 9:30. He is going to ring me up at 9:30. He is going to ring me up at 9:30. At 9:30 हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा with our expression of immediate past. He has just rung me. He has just. ठीक है, अपने immediate past के expressions आपने यूज करना है just. He has just rung me. ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यस, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको, जी बिल्कुल मैं, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको समझ आई होंगी बहुत सी चीजें, आपको समझ आया होगा, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपको बहुत से नए कॉन्सेप्ट जो होंगे वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप YouTube चैनल पे हमारे इसका रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, लर्न टू अर्न विद GA पे। ठीक है, और लर्न टू अर्न विद GA पे आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो फेसबुक पेज पे आप कर सकते हैं, इसको भी ज्वाइन करके आप इस पे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो आपका और लेक्चर आपने दोबारा सुनना हो तो आप यहाँ पे लर्न टू अर्न विद GA यूट्यूब पे जाके आप ये लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं। यहाँ पे कल का लेक्चर भी पड़ा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है, इसके अलावा बाकी भी बहुत से, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी पड़ा हुआ है। जो मंडे का लेक्चर था ये ट्यूसडे का है, आज का वेडनेसडे का भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत से दूसरे भी SEO से रिलेटेड और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आप लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और इसी तरह से इस फेसबुक ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलती रहेंगी, तो आप रिवाइज कर सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं। आपने कोई सा भी लेक्चर रिवाइज करना है आप YouTube चैनल पे जाइए, वहां पे आप लेक्चर ओपन कीजिए और अपना रिवाइज कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।